नमस्कार मित्रों, मैंने अभी आपको केतु के बारे में बताया। बहुत से सवाल आ रहे थे कि मंगल के बारे में आप बताएं, तो मैंने सोचा कि केतु की सीरीज चालू कर रहा था, तो मैंने सोचा कुंजवत केतु, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करता है, तो सोचा कि केतु के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूं। अब देखें आप, मंगल दोष होता है या मंगल योग होता है। कई ज्योतिषी, कई पंडित, कई लोग कुंडली देखते हैं, तो जो कुंडली दिखाने आता है, यदि वह मंगली कुंडली है, तो सब कुछ छोड़कर अरे आपके लड़के को मंगल है, लड़की को मंगल है, तो मंगल एक हौवा बना लेते हैं, डर पैदा कर देते हैं। अब एक तरफ तो आप मंगल दोष कहते हैं, मंगल भी कह रहे हो, दोष भी कह रहे, तो मंगल योग होना चाहिए मेरे हिसाब से। मंगल दोष नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मंगल करने जा रहे हैं, तो या तो अमंगल दोष होगा। अब मंगल दोष है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जब कुंडली दिखाने जाते हैं तो देखते हैं कि बताते हैं पंडित जी कि मंगल दोष है, विवाह में परेशानी आएगी। तो क्या सिर्फ विवाह में ही परेशानी आएगी? क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक अकेला प्लैनेट कुछ कर सकता है? नहीं। जब प्रकृति ने ही नहीं बनाया, पानी भी दो अणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अकेला हाइड्रोजन पानी नहीं बना सकता, ना अकेला ऑक्सीजन पानी बना सकता है, तो अकेला मंगल विवाह में अवरोध कैसे पैदा कर सकता है? मंगल जो देवताओं के सेनापति हैं, पंडित जी बताते हैं यह पूजा करा लो, वह पूजा करा लो, कुंभ विवाह करा लो, कदली विवाह करा लो, मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। तो आप यदि कुंभ विवाह कराते हैं और उसके बाद अपनी कुंडली उठाकर देखते हैं, तो क्या मंगल उस घर से, जिस घर में मंगल दोष आपको बताया गया, वहाँ से खिसक के किसी और भाव में बैठ गया? ऐसा तो होता नहीं है। चलिए देखते हैं मांगलिक होता क्या है। पहले तो यह क्लियर करते हैं कि मंगल है क्या। मंगल एक ब्रह्मचर्य सेनापति है, जिसको अपनी सीमाओं की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। आप देखेंगे हमारी राशियों का क्रम मेष से लगाकर मीन तक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। मेष पहली राशि है और मीन आखिरी राशि है। वृष जो शुक्र जिसका स्वामी है, स्त्री राशि है, से तुला तक, वह भी शुक्र उसका स्वामी है, तुला राशि का, और स्त्री राशि है। और धनु से मीन, धनु का स्वामी भी गुरु है और मीन का स्वामी भी गुरु है। इस सीमा की रक्षा करना, तो मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, यह अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, आपका कोई भी लग्न हो। यह एक बात ध्यान रखें। अब मंगल है क्या? मंगल अग्नि है, आग है, फायर, ब्रह्मचर्य है। मंगल ऊर्जा, स्फूर्ति, ओज, ताकत मानी जाती है, जिससे जीव अन्य जीवों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्फूर्तिवान, ज़्यादा ओजवान, ज़्यादा वीरवान होता है। हमारे शास्त्रों में जो 1, 4, 7, 8 और 12 भाव बताए हैं, इनमें यदि मंगल बैठा होता है तो अमूमन कहा जाता है कि मंगली है। देखें आप, 1, 4, 7, 8, 12। दक्षिण भारत में दूसरे भाव में भी मंगल को माना गया है। अब देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, और दक्षिण भारत की यदि व्यू को हम मिला लें तो 6 हो गए। 6 खाने मंगल बैठ गया तो मंगली माना जाएगा। मतलब 12 खानों में से 6 खानों में मंगल बैठ गया तो 50% तो व्यक्ति मंगली हो गए। तो यदि इस पृथ्वी की मान लो 100
लोग हैं पृथ्वी पे, तो 50 लोग क्या मंगली होंगे? और 50 लोग यदि मंगली हैं तो 50 ही क्या कुंभ विवाह कराएंगे? 50 ही क्या कदली विवाह कराएंगे? 50 ही का वैवाहिक जीवन क्या नरकमय हो जाएगा? आप खुद सोचें। एक तरफ आप मंगल कहते हैं, दूसरी तरफ आप अमंगल जैसी बात करते हैं। मंगल है मतलब मंगल ही होगा, मंगल का अर्थ होता है अच्छा होगा, दूसरे व्यक्तियों से वह बिल्कुल अलग दिखेंगे। हमारे ज्योतिष का एक नियम है, शनिवत राहु कुंजवत केतु। शनि जैसा व्यवहार करेगा वैसे राहु व्यवहार करेगा, और कुंजवत केतु, केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करेगा। अर्थात राहु जातक को शनि के आधार पर ही फल देता है और केतु मंगल के आधार पर ही जातक को फल देगा। आप देखें, जिन्हें आप मांगलिक कहते हैं, इन भाव में यदि मंगल बैठा है और आप मांगलिक कहते हैं, तो ऐसे जातकों के नैन नक्श नुकीले होते हैं, चेहरा नुकीला होगा, भले ही कितना मोटापा क्यों ना हो, लेकिन चेहरा और नैन नक्श हमेशा उनके नुकीले रहेंगे। भीड़ में भी वो अलग पहचाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल हमारा सेनापति है। अब होता क्या है, केतु वैराग्य का ग्रह है, राहु से कट कर आया है, और केतु के पास मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि दिमाग नहीं है, दिल है, और दिल की ही सुनता है। महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल हमारा महत्वाकांक्षी होता है। दिल के ऊपर यदि नियंत्रण कोई लगा सकता है तो हमारी बुद्धि, दिमाग, वही उसको नियंत्रित कर सकता है। जबकि केतु में तो बुद्धि है ही नहीं, क्यों? उसका सिर ही नहीं है। समुद्र मंथन की कथा आप सबको पता है, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा कि विष्णु जी ने एक राक्षस का सिर काट दिया था, तो कटा हुआ सिर राहु बन गया और नीचे का धड़ केतु बन गया। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मांगलिक व्यक्ति को पसंद आ गए तो वह आप पर जी जान लुटा देगा और आपसे भी ऐसी ही चाहत रखेगा। क्यों? क्योंकि कुंजवत केतु, केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करेगा। और यदि ऐसा नहीं है, वह आप पर जान लुटा रहा, वह भी चाहेगा कि आप भी वैसे ही बन जाएं। और यदि ऐसा नहीं है तो किक फिर पक्की है उस व्यक्ति की तरफ से। मंगल हमेशा हमसे कहता है, आप अपना शारीरिक बल बर्बाद ना करें, शारीरिक बल वीर्यवान बने। आप अपना मानसिक बल बर्बाद ना करें, और आप अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आप अपनी ताकत बर्बाद ना करें। ये 4 चीज़ें मंगल हमसे कहता है। जो भी मांगलिक हैं वो सुने इस बात को। एक सेनापति में यह सब खूबियाँ होनी चाहिए। यदि यह सब खूबियाँ नहीं हैं तो सेनापति बेकार है, और सेनापति बेकार है तो सेना बेकार है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंगल चाहता क्या है। जिन भी जातकों का मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में होता है, वह आवश्यकता अनुसार भोग विलास कर सकते हैं, लेकिन यदि भोग विलास में ही लगे रहेंगे तो बर्बादी निश्चित है। अब एक प्रश्न आता है कि मांगलिक का विवाह क्या मांगलिक के साथ ही होना चाहिए? 100% मांगलिक के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा मांगलिक जातक होता है उसे वैसा ही मांगलिक जातक स्वभाव में चाहिए होता है। वह भी अपने जीवन साथी में ओज, साहस, शक्ति, सहनशीलता चाहता है कि जैसा मुझ में है वैसा सामने वाले में भी रहे। अब एक प्रश्न और आता है कि मान लो विवाह हो गया और एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या एक मर जाएगा? बिल्कुल नहीं, यह भ्रांति है, अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस होता इतना है कि मांगलिक व्यक्ति को गैर मांगलिक व्यक्ति मुश्किल से संभाल पाता है। फिर भी यदि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी होती है और दोनों के तत्व यदि एक से मिल जाते हैं तो विवाह सफल होता है। मैंने कई विवाह देखे हैं जो सफल हुए हैं, चल रहे हैं। अब यदि आपने कुंडली दिखाई और कोई बोलता है कि 1, 4, 7, 8, 12 इनमें से किसी भी घर में मंगल है, तो आपने कुंडली दिखाने गए और बोला कि देखें आप कुंडली, और देखते ही उसने कहा आप मांगलिक हैं, आप मंगल की पूजा कराएं। अरे भाई, तो मंगल की पूजा कराने के पहले मैं चंद्र की पूजा कराऊंगा, क्योंकि विवाह से ज़्यादा मुझे पैसे की ज़रूरत है आज।
तो चंद्रमा की पूजा करानी चाहिए। चलिए अब मैं आप लोगों को मांगलिक जो भी व्यक्ति हैं जो इन भावों में हैं, तो आप देखें यदि आप या आपके परिवार में कोई मांगलिक है तो उस व्यक्ति में जो मांगलिक है एक्स्ट्रा पावर होगा, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, 100% सत्य है। तो इस एक्स्ट्रा का फ़ायदा आप उठाओ, उससे बोलो कि इस एक्स्ट्रा का फ़ायदा वो उठाए। मंगल कारक है प्रतिनिधित्व करने का, मंगल कारक है गणित का, मंगल कारक है रिस्क उठाने का, मंगल कारक है डेडिकेशन का, मंगल कारक है वेपन का, मंगल कारक है गुरु भक्ति का। हनुमान जी से ज़्यादा गुरु भक्त तो कोई होगा नहीं, इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। मंगल कारक है सुबह के समय का, ब्रह्म मुहूर्त का। साउथ ईस्ट जोन जो हमारे वास्तु में देखी जाती है वहाँ का मंगल कारक है। पुलिस, आर्मी, इनका मंगल कारक है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, शक्ति का कार्य जहाँ भी है, जिम, टीचर, योगा टीचर, टीचर भी एक प्रतिनिधित्व करता है। योगा टीचर, लाल रंग और खून, इनका प्रतिनिधित्व मंगल करता है। तो इन सब का आदर करें। मांगलिक व्यक्ति कभी भी ब्लड डोनेट ना करें। आप देख लें, आपने यदि मांगलिक हैं और आपने ब्लड डोनेट किया होगा तो ब्लड डोनेट के दिन से 48 डेज़ बाद, 48 दिन बाद आपको धन हानि चालू हो जाएगी। 100% सत्य है। मांगलिक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करना चाहिए, क्योंकि मेष जिसका स्वामी मंगल है उसका धनु राशि से जुड़ना जो तीर्थ का कारक है बहुत ज़रूरी है। मांगलिक व्यक्तियों को रिस्क वाले कार्य सावधानी से करना चाहिए। विवाह के पहले और विवाह के बाद भी मांगलिक पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। 27वें जन्मदिन के बाद 48 दिन, 28वां जन्मदिन आपका लग गया तो 48 दिन पश्चात, 48 दिन बाद से मंगल का समय शुरू होता है और 28वें जन्मदिन के बाद 28 दिन तक चलता है। ये है मंगल का पीरियड। अब कुछ पंडित लोग कहते हैं कि 27 साल बाद या 30 साल बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अरे भाई, मंगल तो बैठा है, कैसे प्रभाव समाप्त हो जाएगा? कुंडली में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में मंगल भी एक है। ऐसे किसी भी ग्रह का प्रभाव ऐसे समाप्त नहीं होता है। मैंने जो कारण बताए हैं वह 27 साल के बाद 48 दिन पश्चात और 28वें जन्मदिन के 28 दिन तक, ये जो कारण पहले मैं बोला हूँ वह इस समय ज़्यादा जागृत रहेंगे। यदि आप मांगलिक हैं तो बिजली, करंट, पटाखे, अग्नि, ज्वलनशील पदार्थ, इनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये पदार्थ आपको बहुत जल्दी कैच करेंगे। यदि कोई पंडित जी फिर भी बोलते हैं कि आप मांगलिक हैं, पूजा करा लें, तो पंडित जी से पूछ लेना कि क्या पूजा कराने के बाद मंगल देव वहाँ से खिसक जाएंगे, और यदि वह बोल दें कि वहाँ से चले जाएंगे तो आप पूजा करा लेना। मांगलिक व्यक्ति की एक खासियत होती है, वह कभी चुगली नहीं करता, जो बोलना है मुंह पर बोलता है, इसीलिए उसके जीवन में बहुत कम मित्र होते हैं। तो मंगल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा मंगल किन किन चीज़ों का कारक होता है, और यदि घर में किसी को भी मंगल है तो वह व्यक्ति अन्य परिवार के अन्य सदस्यों से बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट रहेगा, एक्स्ट्रा पावर रहेगी, हर चीज़ उसकी अलग रहेगी। तो वह इस एनर्जी को यदि सही दिशा में लगा लेता है तो सेना, मिलिट्री, पुलिस, टीचर, किसी प्रतिनिधित्व वाले काम में, या प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, इनमें वह बहुत आगे अपना नाम कमा सकता है। अकेले आप इसमें न लगे रहें कि मंगल है और विवाह नहीं होगा, मंगल है और ये हो जाएगा, मंगल है और वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अकेला मैंने बताया एक प्लानेट विवाह का कारक नहीं होता है। लड़कों की कुंडली में शुक्र
और लड़कियों की कुंडली में गुरु का विवाह में बल देखा जाता है। अकेले मंगल के कारण यदि विवाह बनने बिगड़ने लगें तो 8 ग्रह और हैं, तो वो भी एक अलग अलग अपना रास्ता दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको मंगल के बारे में इतनी चीज़ें बताई। तो मंगल ही कहना है, मंगल दोष नहीं है, मंगल योग है। और मंगल जब योग है तो अच्छा है, खराब कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी योग खराब नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, एक तरफ हम मंगल दोष की बात करते हैं, दूसरे उस जातक या जाति का जो भी मंगली है उसके बारे में अमंगली जैसी बातें करते हैं, जबकि उसकी कार्यक्षमता को हम पहचानते नहीं हैं। उसकी कार्यक्षमता को आप पहचानें, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, अच्छी नौकरी में जा सकता है, कहीं किसी ऊंचे पद पर जाकर प्रतिनिधित्व कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो मंगल खराब नहीं होता, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे शास्त्रों में एक कथन है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है। मंगल ना हो यदि तो व्यक्ति में तेजस्विता, ऊर्जा, साहस, शक्ति कुछ ना हो। मंगल एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, मंगल का एक हौवा बना के रखा है। तो मैंने आप लोगों को मांगलिक क्या होता है, मांगलिक को किस प्रकार से देखना चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और एक निवेदन और है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक ही अन्य लोगों को हमारे वीडियो को पहुंचाएंगे उनके पास। और यदि आप लाइक करते हैं तो लाइक से ही हमें पता पड़ेगा कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।